नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। और आज एक बार फिर मैं आपके लिए लेकर आया हूँ वास्तु की एक अमेजिंग जानकारी। क्या वास्तु से भी कैंसर हो सकता है? जी हाँ, आज का हमारा टॉपिक है कि हमारा जो घर है उसकी एनर्जी, गलत एनर्जी, घर में जो नेगेटिव एनर्जी है उसके कारण भी क्या कैंसर हो सकता है? बिल्कुल कैंसर हो सकता है। चलिए आज हम वही देख रहे हैं कि कैसे कैंसर वास्तु से रिलेटेड है। हमारे घर में चाहे वह वास्तु से हमारा घर बना हो या ना बना हो, साउथ, हमारे घर के साउथ और साउथ वेस्ट के बीच एक जोन होता है, ये नेगेटिव जोन होता है। आप चाहे घर वास्तु से बनाएं या न बनाएं, ये एरिया नेगेटिव ही होता है। अगर इस एरिया में, इन दोनों के बीच में ये जो एरिया है, इस एरिया में हमारा बेड लगा है, क्योंकि ये नेगेटिव एरिया है और नेगेटिव एरिया होने के कारण नेगेटिव एनर्जी ये प्रोड्यूस होगी और नेगेटिव एनर्जी के कारण हमारा जो शरीर है, हमारा जो बेड है, रात को, नाइट को 8, 10, 12 घंटे जो भी हम रहते हैं अपने इस रूम में रहेंगे या बेड पर रहेंगे, जो इतने ज़्यादा लॉन्ग टाइम पर रहने के कारण हमारा जो शरीर है धीरे धीरे नेगेटिव एनर्जी हमारे शरीर में बढ़ती जाएगी और इस नेगेटिव एनर्जी के कारण कैंसर बिल्कुल हो सकता है। और कई केसेस में देखा गया है कि जो कैंसर पेशेंट है उनके जो बेड है वो यहीं लगे हुए थे। यहाँ एक बात यह है कि जो यहाँ पर मैंने नॉर्थ और साउथ जो है बिल्कुल घर के बीचों बीच लिए हैं। अगर नॉर्थ बिल्कुल 0 डिग्री है तो ये SSW यहाँ आने की संभावना है। अगर नॉर्थ वेस्ट की तरफ जाता है तो SSW भी थोड़ा इधर आ जाएगा। अगर नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाता है, इधर गया, ऐसे साउथ यहाँ जाएगा तो SSW यहाँ जाएगा। इसलिए जो आपके आसपास प्रोफेशनल वास्तुविद हैं जो डिग्री करते हैं, या मुझसे भी पूछ सकते हैं आप, और उस डिग्री को लेकर ही तय किया जाता है कि घर में SSW कहाँ पर है। सेकंड पॉइंट है, नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के बीच में अगर लेटरिंग होती है घर में, या नॉर्थ ईस्ट की तरफ भी लेटरिंग होती है, तो कई केसेस में देखा गया है कि इन लेटरिन्स के कारण भी घर में किसी सदस्य को कैंसर होता है। थर्ड पॉइंट, माना लेटरिंग अगर घर में यहाँ पर है और ये पाइप यहाँ जा रहा है, कहीं भी लेटरिंग हो या नॉर्थ में ही हो लेटरिंग, क्योंकि आजकल अटैच रूम में अटैच लेटरिंग की काफ़ी दिया जा रहा है। रूम में जो अटैच लेटरिंग दिया जाता है, ये रूम है और यहाँ पर अगर लेटरिंग है, अटैच लेटरिंग है, और इसका पाइप्स, माना कि आप वेस्ट का घर है, वेस्ट, तो ये जो या तो लेटरिंग यहाँ है, यहाँ से जा रही है, या यहाँ लेटरिंग है, यहाँ से पाइप जा रहा है, और आपका जो बेड है इस पाइप के ऊपर ही आपका बेड है, तो बिल्कुल ऐसे केसेस देखे गए हैं कि जो पाइप जा रहा है, अगर आप उनके ऊपर ही अपना बेड लगाते हैं तो आपको भी कोई गंभीर रोग जैसे कैंसर होने की बिल्कुल संभावना है। अभी यहाँ हमने देख लिया है कि कैंसर जो है मुख्यतः 3 बड़े कारण वास्तु से, और भी छोटे कारण हैं, लेकिन मेन जो 3 बड़े कारण हैं वो हमने देख लिया है। अब इनका उपाय क्या है? सबसे पहले अगर आपका बेड यहाँ है तो तुरंत यहाँ से हटाइए। लेटरिन यहाँ पर है तो इनको भी यहाँ से हटाइए। अपना जो बेड है, मान लीजिए कोई कैंसर पेशेंट है तो उनका जो बेड है यहाँ NNE, अगर यहाँ कोई रूम है या यहाँ बेड लगाने की संभावना थी, लेटरिन अगर लेटरिन है तो उसे हटा दीजिए, बिल्कुल साफ़ नीचे तक, ज़मीन तक बिल्कुल साफ़ करके एक रूम बनाइए। और NNE ये नॉर्थ और NE के बीच में NNE, ये जो एरिया है NNE होता है, यहाँ पर अपना बेड लगाइए धीरे धीरे, क्योंकि ये स्वास्थ्य का एरिया होता है, इसकी एनर्जी स्वास्थ्य को इफेक्ट करती है। अगर यहाँ कैंसर पेशेंट या कोई भी पेशेंट अपना यहाँ बेड लगाता है तो वो जल्दी ठीक होगा। कैंसर पेशेंट की दवाइयाँ भी यहाँ रखिए। यहाँ साउथ में जब आप यहाँ बेड लगाएंगे तो साउथ की तरफ बेड होगा, नॉर्थ की तरफ कभी सिर नहीं किया जाता है, इसलिए साउथ की तरफ आप अपना सिर रखेंगे, बेड लगाएंगे, मेडिसिन भी यहीं रखेंगे, इससे काफ़ी आप जल्दी ठीक होंगे। और जो आपकी जो रिपोर्ट्स है जिसमें कैंसर डायग्नोज हुआ है, आप उसको यहाँ पर रख सकते हैं, जिससे वो, और यहाँ भी नॉर्थ वेस्ट में भी रख सकते हैं। मेनली नॉर्थ वेस्ट, नहीं, WNW में रखा जाता है। मेनली तो आप SSW में अपनी कैंसर की रिपोर्ट रखेंगे जिसमें कैंसर डायग्नोज हुआ है, तो वो भी, उसकी एनर्जी भी, क्योंकि नेगेटिव प्लस होता है, इसलिए आप नेगेटिव एरिया में अपनी नेगेटिव रिपोर्ट रखेंगे तो आप प्लस होंगे। तो ये
आप बिल्कुल ध्यान से इस वीडियो को देखिए। आपके आसपास कोई ऐसा पेशेंट है तो उसे ज़रूर दिखाइए और बताइएगा कि इससे क्या आपको लाभ हुआ।